जय हिंद दोस्तों। आप लोग जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो आप ट्रेन के आगे एक इंजन को जुड़ा हुआ पाते हैं और आपको लगता है कि ट्रेन सिर्फ़ और सिर्फ इस इंजन के कारण चल रही है। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि ट्रेन की पटरियों के ऊपर ये जो बिजली के तार बिछे रहते हैं, सारा ऊर्जा, सारी पावर, सारी शक्ति वो इस तार में निहित होता है। इंजन पर आपने देखा होगा कि एक पेंटोग्राफ लगा होता है। जैसे अभी एक ट्रेन गुजरने वाली है, मैं अभी आप इस ट्रेन को दिखाता हूं कि इस ट्रेन के ऊपर एक पेंटोग्राफ लगा हुआ है जो इस तार से सट करके चलता है। वो जस्ट पीछे ट्रेन आ रही है। मैं कैमरामैन को कहना चाहूँगा कि ट्रेन को एक बार दिखाएं जूम करके कि ट्रेन के इंजन के ऊपर एक पेंटोग्राफ लगा हुआ है। ये जो ऊपर आप धनुष की तरह देख पा रहे हैं जो सट के चला जा रहा है, यही पेंटोग्राफ होता है। तो आपने अभी इस ट्रेन को पास होते हुए देखा और आपने देखा कि इंजन के ऊपर एक पेंटोग्राफ लगा हुआ था जो इस तार से सट करके चल रहा होता है। सारी ऊर्जा, बिजली की पावर इसमें निहित होता है। इंजन इससे शक्ति लेता है और अपने आप को गतिमान बनाता है। तो क्या आप इस तार के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं? जैसे कि इस तार में कितना वोल्टेज रहता है, ये कितना ख़तरनाक है, इसमें ऊर्जा आती कहाँ से है, क्या जनरेशन इसका कहाँ होता है, कहाँ इसके पावर प्लांट लगे होते हैं, कहाँ इसके सब स्टेशन बने होते हैं, इसको देखता कौन है, इसको चलाता कौन है, इसका मेंटेनेंस कौन करता है, इसका विभाग कौन सा है, क्या यह पूरी तरीके से रेलवे की प्रॉपर्टी है या फिर यह प्राइवेट अथॉरिटी के पास भी ये चीज़ें रहती हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से जानना शुरू करेंगे। इसको OHE बोलते हैं। OHE का मतलब होता है ओवरहेड इक्विपमेंट, यानी आपके सर के ऊपर लगी हुई चीज़, ऊपरी उपस्कर उपयंत्र। तो ये OHE जो होता है ओवरहेड इक्विपमेंट, इसमें 25,000 वोल्ट की पावर सप्लाई लगी होती है। 25,000 वोल्ट की पावर सप्लाई इसमें फ्लो करती है और करेंट 600 एम्पियर मैक्सिमम करेंट अभी इस OHE के लिए रहती है, जो जिससे ट्रेन शक्ति लेकर के चलती है। 25,000 वोल्ट की जो सप्लाई है, इसका सब स्टेशन कहीं कहीं लगा होता है और वहाँ से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर एक तरफ और 25-30 किलोमीटर एक तरफ इसका लेंथ रहता है। अब इस 25,000 वोल्ट की जो पावर सप्लाई से ट्रेन कैसे चलती है? तो पेंटोग्राफ से जब यह पावर को अपने अंदर ले जाती है तो ये उसको मोटर से उसको चलाती है। उसका ये AC से DC बनाता है या किसी में AC से AC चलाता है मोटर, और तब जा कर के वो ट्रेन चलती है। तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है मैं आपको बताऊं। 25,000 वोल्ट की ये जो पावर सप्लाई है, इससे 2 मीटर की दूरी हमेशा आपको बना के रखनी है, वगरना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आपने कई सारे ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे कि कोई व्यक्ति इसको ज़रा सा छूता है और एक धमाके की आवाज़ आती है और व्यक्ति वहीं धराशायी हो जाता है। ये इतना ख़तरनाक है कि आप ये सोचिए कि जो घर में आपके वोल्टेज आता है, जो पावर सप्लाई आती है जिससे आपका घर का फ्रिज, टीवी, कूलर, पंखा जो चलता है, वो मात्र 230 वोल्ट रहता है। ठीक है, अब ये उससे 110 गुना ज़्यादा खतरनाक है। घर की लाइन कभी अगर आपको छुई होगी तो आपने देखा होगा कि कितना खतरनाक एक झटका लगता है, और ये उससे 110 गुना ज़्यादा खतरनाक है। इससे दूरी बना करके रखें। आप जब स्टेशनों पर आएँ तो इसको आप देखें कि इससे हमेशा दूरी रहे। कोई भी आपके पास बांस की छड़ रहे, लोहे की छड़ रहे, या कोई भी ऐसा डंडा आपके पास, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इससे छू सकें, आप बिल्कुल ना छुएं। आप उससे दूरी बना करके रखें। इस पर पानी की धार, जैसे आप कभी ओवरब्रिज कहीं रहता है, ओवरब्रिज के ऊपर चढ़ गई, ये तार रहता है, कभी आपने बोतल का पानी गिराना चाहा तो कभी इस पर डायरेक्ट पानी ना गिरे, ये आपको ध्यान रखना है, वरना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। कहीं कहीं पर आपने बोर्ड ज़रूर देखे होंगे जो इसके ख़तरनाक होने को दर्शाता है। मैं आपको इसके पोस्ट पर आपको एक बोर्ड दिखाता हूँ कि ये एक OHE का खंभा है। तो मैं इसको पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि इस स्टेशन, ये तार देख पा रहे होंगे, ये काफ़ी नज़दीक लग रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी नज़दीक है। इसकी ऊंचाई इस रेल की पटरी से 5.8 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। ठीक है, मोटा मोटी 5.25 मीटर आप मान के रखिए कि 5.25 मीटर रहता है। आपके पास कोई भी एक बांस का डंडा होगा। बहुत सारे मैं देखता हूँ लोगों को जो अपने पास डंडा लेकर चलते हैं या बड़े बड़े बांस की बल्लियाँ लेकर के कई बार एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर पार करते हुए जाते हैं।
तो कई बार खड़ी रख करके जाते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई चीज़ इससे टच करा करके ना चलें। अब आती है बात कि इसका विभाग कौन है, कौन इसकी सुरक्षा को देखता है या इसको मेंटेन किए रहता है कि इसकी पावर सप्लाई कभी बाधित ना हो, हमेशा 24 घंटे इसमें लाइन बनी रहे और ट्रेनें 24 घंटे लगातार चलती रहें। तो इसके विभाग का नाम होता है TRD, यानी कि ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, हिंदी में कहा जाए तो कर्षण वितरण। ठीक है, तो 25,000 वोल्ट की ये जो पावर सप्लाई है इसको TRD विभाग देखता है। ठीक है, अब TRD विभाग में आपने बिजली विभाग के JE का नाम सुना होगा, सुपरवाइजर। वैसे ही रेलवे में भी JE SSC होते हैं जिनको सुपरवाइजर कहा जाता है। ठीक है, तो लगभग 50 से 60 किलोमीटर नॉर्मल जो एक लंबाई होती है रेलवे लाइन की, तो 50 से 60 किलोमीटर के एरिया वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि ये इस जो उनके अंडर का जो क्षेत्र है उसकी पावर सप्लाई सुरक्षा को अनवरत चलने में अपना पूर्ण सहयोग करें और उसको अनवरत चलते रहने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो उसको करें। इसका समय समय पर जो RDSO ने जो मेंटेनेंस की समय सीमाएं तय की गई हैं, तो समय सीमा ख़त्म होने से पहले इसका मेंटेनेंस सुनिश्चित करें। मेंटेनेंस इसलिए करना ज़रूरी होता है कि एक समय सीमा तय की जाती है कि अगर इस सीमा से पहले लगभग हम मेंटेनेंस कर लें तो फेलियर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, जिससे फेलियर नहीं होते हैं। क्योंकि फेलियर होगा, ट्रेनें रुकेंगी, तो ये रेलवे के लिए बहुत ही बड़ी क्षति के रूप में आती है। इसलिए रेलवे का हर एक कर्मचारी इसी के लिए अपनी जी जान लगा करके काम करता रहता है ताकि उसको कोई क्षति ना पहुँचे, रेल को क्षति ना पहुँचे, गाड़ियाँ निरंतर चलती रहें। तो अब JE SSC हो गए सुपरवाइजर, जिसमें JE से एक लेवल ऊपर होते हैं SSC, जो नॉर्मली हर डिपो के इंचार्ज होते हैं। उनके अंडर में आते हैं JE सुपरवाइजर, जो फील्ड सुपरवाइजर भी होते हैं। उनके नीचे आते हैं टेक्नीशियन। आपने अभी टेक 3 का एग्ज़ाम के बारे में सुना होगा, हेल्पर जो ग्रुप D के एग्ज़ाम के बारे में आपने सुना होगा कि ग्रुप D की वैकेंसी आई है, तो उससे भी लोग हेल्पर के पद पर TRD विभाग में आते हैं। टेक्नीशियन के जो पद का नाम आपने सुना होगा, तो टेक्नीशियन के भी कर्मचारी जो स्टूडेंट या जो परीक्षार्थी जब टेक्नीशियन 3 की परीक्षा पास करके आते हैं तो वो भी टेक्नीशियन बनते हैं। उनका काम क्या होता है, तो ये उन्हीं का काम होता है कि वो इस जो फिटिंग्स जो लगी हैं, जो भी इक्विपमेंट नट बोल्ट सब लगा है, मेंटेनेंस के दौरान उस सबको टाइट करना, उसके मेंटेनेंस को सुनिश्चित करना, और अगर उसमें कोई फेलियर आ जाता है तो उस चीज़ों को बदलना, तो ये उसका काम होता है। सुपरवाइजर का काम होता है कि वहाँ लोकेशन के बारे में बताना कि यहाँ पर ये काम होना है। काम को तय करता है कि क्या काम होना है, और काम को करता है टेक्नीशियन और हेल्पर, ये आता है। अब इसका जो सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि सब स्टेशन भी लगा पर रेल की पटरियों के ऊपर बिजली के तार लगे हुए हैं। जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे बिजली कर्षण के तारों और उनकी फिटिंग से दूर रहें। उन्हें मना किया जाता है कि वे इन तारों और फिटिंग्स के पास अथवा संपर्क में न आए, न बांस की बल्लियों, धातु की छड़ों आदि से इसे छुए। ऐसा करना खतरनाक है। ये रेलवे की तरफ से एक आदेशानुसार एक सूचना जनता को जारी की जाती है और जगह जगह प्लेटफॉर्म्स पर लगाए जाते हैं और जगह जगह हमेशा जनता को सूचना, यात्रियों को सूचना दी जाती है। लगा होता है। सब स्टेशन भी JE SSC सुपरवाइजर के अंतर्गत आता है, वो भी उसके मेंटेनेंस को ध्यान में रखते हैं। जो भी ट्रांसफार्मर वहाँ लगे होते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, उसके भी अनुरक्षण का काम, मेंटेनेंस का काम सुपरवाइजर के अंतर्गत अधीन आता है। TRD विभाग से जुड़ी मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। ये कहानी सच्ची है। हुआ यूँ कि लगभग रात के 3 बजे हमें कंट्रोल से फ़ोन आता है कि फ़लाने जगह पर एक ट्रेन जो है खड़ी हो गई है और उसको बिजली लाइन नहीं मिल रही है। बिजली जो इस तारों में बह रही है वो बंद हो चुकी है और उस कारण का पता नहीं चल पा रहा है। कृपया आप अपनी टीम को तैयार करें और उस फॉल्ट को लोकेट करने का प्रयास करें और क्या घटना हुई है ताकि उसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करिए ताकि ट्रेन चल सके। हुआ यूँ कि फिर जब पता कराया गया, कई लोगों से फ़ोन किया गया, जो भी, क्योंकि रेल में बहुत सारे कर्मचारी काम करते रहते हैं, अन्य कर्मचारियों से सूचना ली गई तो पता चला कि एक पेड़ की जो टहनी है भारी बारिश के कारण वो टूट करके
OHE पर गिर चुकी है, जिसके कारण OHE टूट कर गिर पड़ी है और पावर सप्लाई व्यवस्था बंद हो चुकी है। तो हमने तत्काल प्रभाव से उस पेड़ की टहनी को काट करके हटाया, टूटे हुए तारों को जोड़ा और जोड़ने के बाद पावर सप्लाई को बहाल किया और ट्रेन फिर आगे की तरफ बढ़ गई। तो इस प्रकार से TRD विभाग के जो टीम के लोग थे, उन्होंने रात के लगभग 3 बजे ही उठ करके इस कार्य को अंजाम दिया और तत्परता दिखाते हुए इस फेलियर को अटेंड किया, जिसकी वजह से ट्रेनों का संचालन सामान्य रूप से फिर आगे की ओर बढ़ा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को अभी समाप्त कर सकता हूं। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आप बताएं मुझे कि अगली बार मैं आपको किस चीज़ के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताऊं। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।